नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ, व्यवस्थित और मस्त होंगे। आज अपने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है बिंदुपथ। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 है बिंदुपथ। बिंदुपथ से हमारे एक गणित की एक नई शाखा ज्यामिति स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक हमने एलजेब्रा जो बीजीय बहुपद वाले पद थे वो चैप्टर कंप्लीट किए। जो लॉकडाउन के दौरान जब 10th का पेपर की डेट आई थी तो हमने त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्लासेज अपलोड की थी क्रैश कोर्स के रूप में, तो उन्हें भी पुनः पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अभी जो ऐसा चैप्टर है जो आपके कक्षा 10 में जिसका अंकबार लगभग 20 नंबर का आता है, जिसका अंकबार लगभग 20 नंबर है, उसमें 5 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं। 5 चैप्टर्स कुल 20 नंबर के आते हैं। उसका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है बिंदुपथ से। जो ज्यामिति है, ज्यामिति का पहला टॉपिक बिंदुपथ है। तो बिंदुपथ या ज्यामिति को समझने से पहले हमें ज्यामिति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी होना हो सके। तो जो हमारा मेथड रहा है कि पहले टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, क्या उपयोग है, किस प्रकार से सीखते हैं। तो वो जानकारी लेने के बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बिंदुपथ को सीखने के लिए जो अपना नया चैप्टर है बिंदुपथ, बिंदुपथ के लिए आपको देखिए शुरू करते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर है बिंदुपथ। नेक्स्ट चैप्टर है अपना बिंदुपथ। अब बिंदुपथ को सीखें तो बिंदुपथ को सीखने के लिए क्या हो सके, हमें सबसे पहले दो शब्दों से बनाए बिंदु और पथ। बिंदुपथ तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि बिंदु क्या होता है। तो सर्वप्रथम आपको पता होगा सबको, बिंदु की परिभाषा आप सब जानते होंगे, बिंदु क्या होता है। सबसे पहले हम सीखते हैं बिंदु। क्या सीखेंगे, बिंदु होता क्या है वास्तव में। देखिए, जैसे मैंने कोई एक निशान लगा दिया तो आपको दिख रहा होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बिंदु कह सकते हैं। लेकिन अगर गणितीय रूप में हम इसकी परिभाषा बताना चाहें, सीखना चाहें, तो क्या लिखेंगे, बिंदु वास्तव में होता क्या है। तो बिंदु के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है, बिंदु कहलाता है। वैसे हम जानते हैं कि ये क्या है, बिंदु। लेकिन गणितीय रूप, जब हम गणित पढ़ रहे हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि बिंदु की गणितीय रूप में परिभाषा क्या होती है। तो क्या रहती है बिंदु की गणितीय रूप में परिभाषा, कि एक ऐसी आकृति जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है, बिंदु कहलाता है। तो जब हमें बिंदु का डेफिनेशन गणितीय रूप में पता लग गई, हमें पढ़ना है बिंदुपथ। तो जब ऐसी आकृति बहुत सी आकृतियों का एक समूह बन जाएगा तो वो क्या रह जाएगा, अपने एक पथ का कार्य करेगा। जैसे बहुत सी इंटरलॉकिंग जो रोड बनता है उसमें आप देखते होंगे बहुत सी ईंटें मिलकर एक पथ का निर्माण ही तो हो रहा है। तो वहां पर भी एक नियमित निश्चित आकृति की पुनरावृत्ति हो रही है। उसी प्रकार जब बहुत से बिंदु एक सममिति के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उन बिंदुओं का पथ प्राप्त हो जाएगा। तो ये बिंदुओं के लिए पथ हर बार अलग अलग रूप में होता है। आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, जो ये ज्यामिति का चैप्टर है वो बहुत से विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन लगता है उनको, और सीखने में परेशानी होती है। हमारा उद्देश्य है कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा दें। इसके लिए आपको धैर्य के साथ पढ़ाई करनी होगी। हर जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं वो कॉपी में नोट होनी चाहिए, और उनका क्लास के बाद
बार बार रिवीजन कीजिए। जब हम नेक्स्ट क्लास में उपस्थित हों तो जो पूर्व क्लास में हमने सीखा है वो पूरी बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें अगर आप एक भी क्लास का लिंक तोड़ देते हो, अगर आपका क्लास से लिंक टूट जाता है तो फिर आपको समझने में परेशानी हो सकती है। एक शर्त है, अगर आप क्लास में निरंतर बने हुए हैं तो आपको ज्यामिति से बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ज्यामिति समझ में आएगी और आपके 20 में से 20 नंबर ही आएंगे। बस आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे जो रणनीति के साथ मैं आपको बता रहा हूं वो रणनीति के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। ज्यामिति बिल्कुल आसान लगेगी आपको। तो हमने सीखा बिंदु। बिंदु क्या होता है कि ऐसी आकृति जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है, वो बिंदु कहलाता है। अब हम जब बिंदु पद की बात करते हैं, हमें पढ़ना है बिंदु पद। तो बिंदु पद क्या होता है? जब हमें बिंदु पद पढ़ना है तो अगर हम बिंदु पद की जानकारी लें तो बिंदु पद वास्तव में होता क्या है, अब हम सीखेंगे। जब हमें बिंदु की जानकारी हो गई तो बिंदु पद क्या होता है। तो बिंदु पद हम कह सकते हैं कि बिंदु पद ऐसे बहुत से बिंदुओं का ऐसा समुच्चय है जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो बिंदु पद के लिए हम कह सकते हैं कि बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो अपने लिए दिए हुए बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित जो प्रत्येक बिंदु है वह दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। बिंदु पद क्या है? बिंदुओं का ऐसा समुच्चय है जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु बिंदु पद क्या है? बिंदु पद ऐसा समुच्चय है बिंदुओं का जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करें। तो बिंदु तो क्या रहता है कि जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना आकृति होती, ना ऊंचाई, ना चौड़ाई, वो तो कहलाता है बिंदु। अब जब हमें बिंदु पद पढ़ना है तो बिंदु पद के लिए हमें क्या ज्ञात रहना चाहिए कि बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो देखिए इसे किस प्रकार, ये तो गणितीय रूप से परिभाषा हो गई। अब हमें उदाहरण की सहायता से देखते हैं कि जैसे दो समांतर रेखाएं हैं। क्या है? दो समांतर रेखाएं। अब एक बिंदु है इनके मध्य, जो पहली समांतर रेखा से भी जो लंबाई है उसकी या जो दूरी है वही दूसरी समांतर रेखा से है। तो अब जो अन्य बिंदु आएंगे, बिंदुओं का समुच्चय यानी कि जो अन्य जो बिंदु आएंगे वो भी किस प्रतिबंध को संतुष्ट करें। प्रतिबंध क्या है यहाँ पर कि जो दो समांतर रेखाएं हैं उनसे उस बिंदु की दूरी क्या रहनी चाहिए? बराबर रहनी चाहिए। तो जैसे दूसरा बिंदु आ गया साहब, तो इसकी भी दोनों रेखाओं से लंबाई क्या रहनी चाहिए? दूरी क्या रहनी चाहिए? बराबर रहनी चाहिए। इसी प्रकार एक और बिंदु आ गया, तो इसी प्रकार बहुत से बिंदु आ जाएंगे। तो जब हम बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, बिंदुओं का पथ का निर्माण करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रही है? एक रेखा प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं से अगर कोई बिंदु समान दूरी पर स्थित है, दो समांतर रेखाओं से कोई बिंदु समांतर दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, तो उनका बिंदु पद क्या रहेगा? एक समांतर रेखा ही रहेगी। क्या रहेगा? समांतर रेखा ही रहेगी। तो इनका बिंदु पद क्या रहेगा? दो समांतर रेखाएं अपने पास, और इनसे एक निश्चित दूरी पर कोई बिंदु है जिनकी
पहली वाली समांतर रेखा और दूसरी वाली समांतर रेखा दोनों से दूरी क्या है, बराबर। इसी प्रकार प्रतिबंध क्या कहता है बिंदु पथ का, कि ऐसे बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु, अब इसमें उपस्थित ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, ऐसे बहुत से बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करें। प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध ये दे रखा है कि जो बिंदु पथ है वो दोनों समांतर रेखाओं से क्या रहे, समान रूप से दूरी पर रहे, तो ये क्या रहेगा, बिंदु पथ। अब जब हमें बिंदु पथ पढ़ना है तो बिंदु पथ को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण, जब इनकी प्रमेय हम सिद्ध करेंगे, जिनसे विद्यार्थी अधिकतर डरते हैं, प्रमेय का नाम सुनते हैं उनके मन में डर उत्पन्न हो जाता है, तो उसके लिए कुछ जानकारी आप सबको होना आवश्यक है, तो वो सीखते हैं। वो सीखने के पहले आपको बिंदु पथ का एक और उदाहरण समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपने जैसे समांतर रेखा का सीखा वैसे आपको एक और उदाहरण बिंदु पथ का सिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए एक और उदाहरण है कि जैसे एक बिंदु स्थित है, क्या है, एक बिंदु स्थित है, और जो ये बिंदु है, तो एक बिंदु है और इस बिंदु से एक प्रतिबंध दे रखा है कि इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर एक बिंदु स्थित है और इससे एक निश्चित दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, और हमसे पूछ लिया जाता है कि जो ये बिंदु है इसका बिंदु पथ क्या रहेगा। एक बिंदु दे रखा है, उससे एक निश्चित दूरी पर एक दूसरा बिंदु स्थित है, तो हमसे पूछ लिया जाता है कि इसका बिंदु पथ क्या रहेगा। अब इससे निश्चित दूरी, जैसे यहां से यहां तक की एक निश्चित दूरी, जैसे हम कोई भी मान लें, जैसे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, तो इससे ही 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु स्थित रहेगा, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु स्थित रहेगा, इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु रहेगा, फिर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु रहेगा। क्योंकि बिंदु पथ की परिभाषा क्या है, समुच्चय, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों के लिए मान्य हो, सभी प्रतिबंधों का पालन कर रहा हो। तो जैसे सभी बिंदु इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर है, ये भी निश्चित दूरी पर है, ये वाला भी निश्चित दूरी पर है, ये बिंदु भी निश्चित दूरी पर है, ये भी निश्चित दूरी, और ये एक और बिंदु ले लिया, ये भी निश्चित दूरी। तो इन बिंदुओं का बिंदु पथ क्या रहेगा, जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है। जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है साहब वृत्त। क्या प्राप्त हो रहा है, वृत्त। तो इस प्रकार की जो प्रतिबंध रहेगा कि अगर एक निश्चित बिंदु से एक बिंदु जिसकी प्रतिबंध दूरी समान है, तो वो क्या रहेगा अपने, तो कौन सी आकृति का निर्माण करेगा, वृत्त का निर्माण करेगा। अब इससे आगे हम जब सीखते हैं तो सर्वांग क्षमता की प्रमेय जो इसमें है बिंदु पथ में आपके चैप्टर में, वो समझने के लिए आपको त्रिभुज की शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, शीर्ष लंब, ऐसे समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, परिकेंद्र, अंतः केंद्र। तो त्रिभुज की कुछ मूलभूत जानकारी अगर हमारे पास रहेगी तो हम आसानी से जो प्रमेय हमें सिद्ध करनी है, जो प्रमेय हमें सिद्ध करनी रहेगी, वो जान पाएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उनकी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए क्लास का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।